गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हमारा ये जो कॉन्सेप्ट देने का जो एक व्यवस्थित जो हम समय रखा था वो था सैटरडे, लेकिन यह एक प्रकार का कॉन्सेप्ट भी है और आपके सिलेबस से जुड़ा हुआ भी है और आपका कॉमन क्वेश्चंस भी है, सिलेबस से जुड़ा हुआ भी है। क्लास 6 से ही स्टैटिक्स स्टार्ट हो जाता है और क्लास अप टू डेट क्लास 10 तक और आगे भी यह अपने भूमिका को निभाते रहती है। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले मैं चलता हूं स्टैटिक्स की भूमिका आखिर है क्या चीज। आंकड़ों का संग्रह, कलेक्शन ऑफ द डाटा। इसका मेन पर्पस है डाटा इकट्ठा करने में अति सुलभता उपलब्ध कराना, यानी अति सुलभता से डाटा को उपलब्ध कराना। आज के डेट में आप किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाइए, आप किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाइए, यह अपने नींव को मजबूती से दे रखी। चाहे रेलवे आरक्षण में चले जाइए, हॉस्पिटल में चले जाइए, विद्यालय में चले जाइए, फैक्ट्री में चले जाइए, लेबर डिपार्टमेंट में चले जाइए, या जनगणना की बात है कि भाई 0 से 10 वर्ष के बच्चे कितने इस वार्ड में रहते हैं, या हमारे क्लास 10th में कितने बच्चे 0 से 10 मार्क्स ऑब्टेंड किए। तब लोग इसी तरीके में 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 एक क्लासिफिकेशन डाटा, एक क्लासिफिकेशन टेबल बना लेते हैं और उसमें टैली मार्क्स से पहले चिन्हित करते हैं, तब फ्रीक्वेंसी लिखते हैं। तो इतना इजी बना दिया है आज के डेट में। आज के डेट में इतना इजी बना दिया है डाटा को इकट्ठा करना, डाटा का व्याख्या करना, आंकड़े के संदर्भ में रिजल्ट निकालना। वह इतना हम लोगों को आज की डेट में यह स्टैटिक्स इजी कर दिया है जितना कि हम कल्पना नहीं की। किसी हॉस्पिटल में गए, किसी विद्यालय में गए, हम बोले कि भाई आप ये बताइए कि आपके यहाँ क्लास 9th में 200 विद्यार्थी है। तो 200 विद्यार्थी है तो आप ये बताइए कि 0 से लेकर 10 लाने वाला कितने विद्यार्थी हैं। तो उनका डाटा पहले से बना हुआ है। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, ये सब कुछ वहां बना हुआ है। वहां से मैंने रिपोर्ट लिया और हमारे गणितज्ञ ने क्या किए, हमारे सिलेबस में उसको इन्वेस्ट कर दिए। लेकिन ऐसे आंकड़ा को हम लोग क्या कहते हैं, सेकेंडरी आंकड़ा कहते हैं, सेकेंडरी डाटा। इसकी जिम्मेदारी इन्वेस्टिगेटर के पास नहीं है। वह गलत है या सही है, उसका जिम्मेदार विद्यालय है। इसलिए आप देखे होंगे कि जो हिसाब स्टैटिक्स वगैरह में क्लासिफाइड दिया हुआ, उसके नीचे सोर्स लिखा हुआ रहता है, कहां से लिया गया है। मौसम विभाग से लिया गया है, हेल्थ डिपार्टमेंट से लिया गया है, विद्यालय से लिया गया है, या आपका हॉस्पिटल से सोर्स नीचे में लिखा हुआ रहता है। और वैसे आंकड़े जब गणितज्ञ मैथमेटिशियन स्वतः उसका फॉर्मेशन करते हैं और उसे हमारे सिलेबस में इन्वेस्ट कर डालते हैं, तो उसकी जिम्मेदारी सत्य है या असत्य, रॉन्ग है या राइट, इसकी जिम्मेदारी हमारा इन्वेस्टिगेटर पर पड़ता है। ऐसे आंकड़े को हम लोग कहते हैं प्राइमरी डाटा। ऐसे आंकड़े को हम लोग कहते हैं प्राइमरी डाटा कहते हैं। अगर
आपके ब्लैक बोर्ड पर कुछ वैसे आंकड़े दिए गए हैं, न तो असेंडिंग में है न तो डिसेंडिंग में है, उसको राव आंकड़ा कहते हैं, उसको असंसाधित आंकड़ा कहते हैं। अगर उसी को असेंडिंग या डिसेंडिंग या क्लासिफाइड कर देते हैं तो वह नन राव आंकड़ा, संसाधित आंकड़ा, क्लासिफाइड आंकड़ा, वर्गीकृत आंकड़ा, क्लासिफाइड डाटा कहते हैं हम लोग हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग ने अब तक जो पढ़ा इसमें हम लोग को बहुत कुछ पढ़ना है। मीन है, मीडियन है, मोड है, फ्रीक्वेंसी है, ओगिव है, बहुत सारे चीजों की जानकारी देनी है। लेकिन सबसे पहले मैं चर्चा करता हूं, देखिए अब मैं लाइव क्लास में हूं, तो आप हमको यह बताइए कि आपने जो अपर क्लास से पढ़ते आया क्लास इंटरवल के संदर्भ में 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, क्या आपने कभी ऐसा कल्पना किया है it is related to एक्सक्लूसिव और इनएक्सक्लूसिव, यह किस विधि से बिलोंग करता है? आपने तो शुरू से पढ़ते आ रहा है, एक अपर क्लासेस से इसकी स्टार्ट हो जाती है और प्राय हम लोग तुरंत आंकड़ा बनाकर टेलीमार्क को लिखना शुरू कर देते हैं और आंकड़े को, डाटा को चिन्हित करना शुरू कर देते हैं टेलीमार्क्स में। लेकिन क्या आपने कभी कल्पना किया है कि 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 ये किस प्रकार का मेथड्स हैं? बोलिए, लाइव क्लास में हम लोग हैं। चलिए, एक आवाज आया कि सर इसको हम एक्सक्लूसिव मेथड्स कहते हैं, एक्सक्लूसिव मेथड्स कहते हैं। एक्सक्लूसिव मेथड का मतलब होता है अपवर्जी विधि। एक्सक्लूसिव मेथड का अर्थ होता है अपवर्जी विधि। हम लोगों ने जो शुरू से पढ़ते आ रहे हैं अब तक में, उसको एक्सक्लूसिव मेथड्स ही कहते हैं, अपवर्जी विधि कहते हैं। अपवर्जी विधि का क्या इंट्रोडक्शन है? एक्सक्लूसिव मेथड का क्या इंट्रोडक्शन है? सबसे पहले इसको कहते हैं लोअर लिमिट, निम्न सीमा। इसको कहते हैं अपर लिमिट। तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। लोअर लिमिट 10, अपर लिमिट 20, लोअर लिमिट 20, अपर लिमिट 30, लोअर लिमिट 30, अपर लिमिट 40, लोअर लिमिट 40, अपर लिमिट 50। जब हम डाटे को आइडेंटिफाई जब करना हम शुरू करेंगे तो इस इंटरवल में 11 आएगा, 12 आएगा, 13 आएगा, 14 आएगा, 15 आएगा, 16 आएगा, 17 आएगा, 18 आएगा, 19 आएगा, 20 नहीं आएगा। 20 बन जाएगा सेकेंड इंटरवल का लोअर लिमिट बनेगा। इसमें 21 से शुरू होगा, डॉट डॉट टू 29 तक आएगा। 30 बनेगा थर्ड इंटरवल का लोअर लिमिट, इसमें आएगा 39, इसमें आपका आएगा 49। तो डियर स्टूडेंट्स, इस एक्सपेरिमेंट से हम लोगों ने क्या डिफिनेशन निकाला? इस एक्सपेरिमेंट से हम लोगों ने क्या डिफिनेशन निकाला? तो इस एक्सपेरिमेंट से डिफिनेशन यह निकाले
वैसा मेथड्स, वैसा सिस्टम जिसमें पहले इंटरवल का अपर लिमिट दूसरे इंटरवल का लोअर लिमिट बनता है, दूसरे इंटरवल का अपर लिमिट तीसरे इंटरवल का लोअर लिमिट बनता है, तीसरे इंटरवल का अपर लिमिट चौथे इंटरवल का अपर लिमिट बनता है, और 20 फर्स्ट इंटरवल में इंक्लूड नहीं है, ओनली अप टू डेट 19। सेकेंड इंटरवल में 30 इंक्लूड नहीं है, अप टू डेट 39। इसमें 40 इंक्लूड नहीं है, अप टू डेट 39, अप टू डेट 49। तो अगर आपसे पूछा जाए कि डियर स्टूडेंट्स ये बताइए कि लेंथ ऑफ द क्लास, वर्ग की लंबाई क्या है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ क्लास, व्हाट इज द लेंथ ऑफ क्लास, तो आप क्या बताइएगा, क्लास लेंथ। आपको डायरेक्ट कर देते हैं, जैसे आप अंतर्यामी हैं, ये आपका गोनू झा के पात्र का निर्वाहन कर रहे हैं, तुरंत आपका जवाब ओठों पर रहता है कि सर 10 से 20, 10 इसका लेंथ है। तो आपने तो कह दिया 10 से 20, अब हम आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं 10 से 20 गिनिए तो कितना डिजिट हो रहा है, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। आपका जवाब क्या था, 10। लेकिन आप देख रहे हैं, आपने कहा कि 10 से 20 सर क्लास लेंथ हो गया आपका 10, लेकिन वहां आ रहा है 11। लेकिन आपको यह डिक्लेयर करना है कि इस 20 का इंक्लूडिंग नहीं होता है एक्सक्लूसिव मेथड में। 20 जो अपर लिमिट है वह सेकेंड इंटरवल का लोअर लिमिट होता है, यह ध्यान रखेंगे सदा के लिए। यही अगर चला जाएगा इन एक्सक्लूसिव मेथड में तब 11 हो जाएगा। अब देखिए, कभी कभी अगर आप एक्सपर्ट हैं गुणा भाग डिवाइडेशन बोडमास के प्रोसेस को करने में, तो अगर वह इंक्लूसिव मेथड में दिया हुआ है तो हर हालत में आप प्रयास करेंगे, खासकर मीडियन में प्रयास करेंगे कि उसको एक्सक्लूसिव मेथड में चेंज कर दें। तो डियर स्टूडेंट्स, चलिए अब थोड़ा उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। ये बहुत एक प्रकार का, जैसे शिक्षक जो होता है एक खान के समान होता है, जितना आप उससे ले सकें, बशर्ते कि आपकी भी जिम्मेदारी होती है उस शैक्षणिक माहौल में अपने आप को और पूरे क्लास को ढालें और घर से स्टडी करके लाएं, प्रॉब्लम डायरी में लिख कर लाएं। अब चलिए 10 से 20, 21 से 31, 32 से 42, 43 से 53, 54 से 64 क्लास इंटरवल, इसको कहते हैं डियर स्टूडेंट्स इन एक्सक्लूसिव मेथड। एक्सक्लूसिव मेथड ये हम लोग पढ़े थे, एक्सक्लूसिव मेथड। एक्सक्लूसिव मेथड ये हुआ समावेशिक विधि। इसमें अगर पूछा जाए व्हाट इज द लेंथ ऑफ द क्लास, इसमें 20 भी इंक्लूड होगा, इसमें 20 भी इंक्लूड होगा, इसमें क्लास लेंथ 10 हुआ, इसमें क्लास लेंथ 11 होगा, क्योंकि 20 भी इंक्लूड होगा। अब 10 से काउंट करना शुरू कीजिए।
आप 10 से काउंट करना शुरू कीजिए और आप 20 तक जाइए। देखिए आपका कितना वेरिएबल्स होते हैं, आपका 11। तो समावेशिक विधि में पहले इंटरवल का अपर लिमिट सेकेंड इंटरवल का लोअर लिमिट नहीं बनता है। सेकेंड इंटरवल का अपर लिमिट थर्ड इंटरवल का लोअर लिमिट नहीं बनता है। थर्ड इंटरवल का अपर लिमिट फोर्थ इंटरवल का लोअर लिमिट नहीं बनता है। इसलिए इसमें इसको भी काउंट करेंगे। और जब टेली मार्क आइडेंटिफाई करेंगे हम लोग डाटा को, तो उस परिस्थिति में 20 को भी इसी में इंक्लूड करना है, 20 को इसी में भी इंक्लूड करना है। लेकिन खासकर औसत तो निकाल लीजिएगा, मीडियन भी निकाल। लेकिन अगर मीडियन में आप इसको थोड़ा प्रयास करते हैं कि एक्सक्लूसिव में हम कन्वर्ट कर दें, तो एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं वो देखिए। लोअर लिमिट में 0.5 घटाएंगे और अपर लिमिट में 0.5 जोड़ेंगे। अपर लिमिट में 0.5 जोड़ेंगे, लोअर लिमिट में 0.5 घटाएंगे, अपर लिमिट में 0.5 जोड़ेंगे, लोअर लिमिट में 0.5 घटाएंगे, अपर लिमिट में 0.5 जोड़ेंगे, लोअर लिमिट में 0.5 घटाएंगे, अपर लिमिट में 0.5 जोड़ेंगे, लोअर लिमिट में 0.5 घटाएंगे, अपर लिमिट में 0.5 जोड़ेंगे। अब चलिए फॉर्मेशन कीजिए एक्सक्लूसिव में चलिए जाओ। यहां हो गया 9.5, यहां हो गया 20.5, यहां हो गया 20.5, यहां हो गया 31.5, यहां हो गया 31.5, यहां हो गया 42.5, यहां हुआ 42.5, यहां हो गया 53.5, यहां हुआ 53.5, यहां हुआ 64.5। देखिए तो क्या इस प्रॉपर्टी से वह टैली कर रहा है? सेम टैली करेगा, कहीं दिक्कत नहीं है। अगर इन एक्सक्लूसिव मेथड को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना है तो उस परिस्थिति में 0.5 लोअर लिमिट में माइनस करना है और 0.5 अपर लिमिट में ऐड करना है। तो अब देखिए इसका अपर लिमिट, सेकेंड का लोअर लिमिट, सेकेंड का अपर लिमिट, थर्ड का लोअर लिमिट, थर्ड का अपर लिमिट, फोर्थ का लोअर लिमिट, फोर्थ का अपर लिमिट, सेकेंड का लोअर लिमिट। अब उसमें 20.5 इंक्लूड नहीं होगा। अब 31.5 रिलेटेड क्लास इंटरवल में इंक्लूड नहीं होगा। अगर आप एक्सपर्ट हैं बोर्ड मास के प्रक्रिया में, तो हमारे विचार से सब टीचर का अपना अपना विचार, अपना अपना बताने का तौर तरीका, तो उसे आप एक्सक्लूसिव में अगर कन्वर्ट कर देते तो बहुत बेटर होगा। अब देखिए, अब हम लोग क्या पढ़ते हैं, आपको आंकड़ा दिया हुआ है, आपको आंकड़ा दिया हुआ है, 8 है, 10 है, 0 है, 5 है, 9 है, 21 है, 40 है। तो सबसे पहले तो हम लोग रेंज का पता करते हैं। रेंज का मतलब होता है परिसर। रेंज का मतलब होता है परिसर। डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम डाटा एंड मिनिमम डाटा।
मिनिमम डाटा इज कॉल्ड रेंज। परिसर देता है एक नंबर के प्रश्न में कि परिसर फाइंड द रेंज, तो इसमें यह खोजना है कि सबसे मैक्सिमम डाटा कौन है और मिनिमम डाटा कौन है। तो मैक्सिमम डाटा 40 है और मिनिमम डाटा आपका 0 है, बराबर 40। तो अब आपके मन में यह प्रश्न उठता होगा कि सर आपने ऐसा क्यों किया, आपने ऐसा क्यों किया, क्या रेंज निकालना जरूरी है? तो भाई रेंज निकालना इसलिए जरूरी है कि हम क्लासिफिकेशन का शुरुआत कहां से करेंगे। अगर हमको 5 ही घर लेना है, अगर हमको क्लासिफिकेशन की प्रक्रिया अब स्टार्ट करना और इंट्रोडक्शन दिया हुआ है आपको उसमें कि क्लास इंटरवल टेक एज एग्जाम्पल 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, मतलब 5 घर, उसका जो क्लास लेंथ की लंबाई होगी 5 होगी। तो हम यह खोज कर अगर रखेंगे कि भाई मिनिमम रेंज 0 है तो 0 से स्टार्ट करेंगे, मिनिमम रेंज 5 से तो 5 से स्टार्ट करेंगे। कहां तक जाएंगे हम? 40 से कम नहीं होना चाहिए, 40 से 2 डिजिट 45 हो जाए वो मंजूर है, लेकिन और इतना लंबा घर नहीं ले लेंगे कि कोई क्लास इंटरवल खाली ही रह जाए। वह क्या है, हमारे अगेंस्ट, हमारे नियम के अगेंस्ट में, देखने में सुंदर लगे, सुव्यवस्थित लगे, सारे क्लास इंटरवल भरा होना चाहिए, चाहे एक ही उसमें एक ही डाटा क्यों नहीं आ रहा है, उसमें एक ही टेलीमार्क क्यों नहीं आ रहा है, और इतना छोटा कर दीजिए या इतना लंबा कर दीजिए कि सारा आंकड़ा एक ही क्लास लेंथ में एडजस्ट हो जाए, वो भी आपका उचित नहीं होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के जो मैंने कॉन्सेप्ट दिया कि आज हम पढ़ाए रेंज तक, और इतना कॉन्सेप्ट आपको देंगे हम कि शायद 10th तक स्टैटिक्स देखने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। मिड मीडियम मोड जितना भी है मैं सब कुछ अप टू डेट करूंगा। चलिए अब इजाजत दिया जाए कि अपने मैं पठन पाठन पर विराम करूं। थैंक यू वेरी मच।